हमने लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन को डिस्कस किया, जिसके मुताबिक जब जब कीमत में इजाफ़ा होगा सप्लाई में भी इजाफ़ा होगा, और अगर कीमत में कमी होगी तो सप्लाई में भी कमी होगी। दरअसल लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है बेचने वाले का यानी ताजिर का, दुकानदार की अप्रोच, कि एक दुकानदार की अप्रोच क्या है कीमत को लेकर। तो अगर हम आप खुद को दुकानदार या ताजिर सपोज करते हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो हमारी ख्वाहिश होती है, एक ताजिर की ख्वाहिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सेल आउट करे, सप्लाई करे। पहले सप्लाई करेगा यानी वो चीज़ मौजूद होगी बिकने के लिए, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और अगर कीमत कम हो जाती है तो फिर ताजिर ज़्यादा सप्लाई नहीं देते, वो इंतज़ार करते हैं कि 1-2 दिनों में, 4 दिनों में, हफ्तों में उस चीज़ की जब शॉर्टेज हो जाएगी तो कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तो दरअसल लॉ ऑफ सप्लाई हमें ताजिर की अप्रोच बताती है कि एक ताजिर की क्या अप्रोच है मुख्तलिफ कीमतों को लेकर। और लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है पॉजिटिव रिलेशनशिप प्राइस और सप्लाई के बीच का, और दिखाता है या हमें बताता है ताजिर की अप्रोच। आइए इसको हम देख लेते हैं एक ग्राफ या टेबल की सूरत में। सपोज कीजिए यहाँ पर प्राइस और यहाँ क्वांटिटी सप्लाई। अब ये प्राइस किसी भी चीज़ की हो सकती है, कपड़े की हो सकती है, शुगर की हो सकती है, टमाटर की हो सकती है, मटन की हो सकती है, चिकन की हो सकती है, किसी भी चीज़ की प्राइस हो सकती है। और इसके सामने हमने दी है क्वांटिटी सप्लाई, कि मुख्तलिफ प्राइजेस को किस तरीके से क्वांटिटी सप्लाई पर असर पड़ता है। आइए तो हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं सपोज कर लेती हूँ एक प्राइस और फिर उसके रेफरेंस से हम देख लेते हैं कि क्या असर पड़ता है कीमतों पर, कीमतों के मुताबिक क्या असर पड़ता है क्वांटिटी सप्लाई पर, कि जब कीमत कुछ होगी तो उसके असर से क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी। चलिए सपोज करते हैं कि कीमत है 5 और क्वांटिटी सप्लाई हम उसके सामने सपोज कर लेते हैं 100, कि जब कीमत 5 है तो क्वांटिटी सप्लाई 100 है। अच्छा, ये नंबर आप बहुत स्मार्टली अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करती हूँ कि कीमत है 50 और क्वांटिटी सप्लाई 100 भी ले सकती हूँ, 1000 भी ले सकती हूँ। सही। तो चलिए सपोज करते हैं प्राइस है 50, तो एक ताजिर सप्लाई कर रहा है 1000। अब होता ये है कि कीमत में इजाफा हो जाता है, कीमत हो जाती है कुछ भी आप चेंज कर सकते हो इसको, मसलन कीमत हो जाती है 100। तो क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, जब कीमत में इजाफा होगा तो सप्लाई में भी इजाफा होगा, क्योंकि ताजिर की ख्वाहिश होगी कि ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा चीज़ सप्लाई हो और ज़्यादा बिके, ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा पैसे मिले। तो जब कीमत 50 से 100 हुई तो क्वांटिटी सप्लाई 1000 से सपोज करते हैं 2000 हो गई। ये नंबर्स हम अपनी सहूलत से लेते हैं, वो नंबर्स जिसकी मदद से हम ग्राफ बना सकें और ये नंबर जो हमें याद भी आसानी से हो जाए। चले, कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ, कीमत हो गई 150, तो क्वांटिटी सप्लाई को हम कर लेते हैं 3000। कीमत में मज़ीद कमी इजाफा देख लेते हैं, कीमत हो गई 200, तो क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगी 4000। अब अगर आप इस टेबल को बॉटम से टॉप की जानिब देखें कि जब कीमत 50 है तो क्वांटिटी सप्लाई है 1000, कीमत में इजाफा हुआ, कीमत हो गई 100, तो क्वांटिटी सप्लाई में भी इजाफा हो गया। कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ, क्वांटिटी सप्लाई में भी इजाफा हुआ, कीमत में 200 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई 4000 हो गई। जितना इजाफा होता चला जाएगा क्वांटिटी प्राइस में, उतना क्वांटिटी सप्लाई में भी इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि एक ताजिर ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा अशिया सप्लाई करेगा। और अगर आप इसको बॉटम से रीड करना शुरू करें टेबल को, सपोज कीजिए कि आप इसे बॉटम से रीड कर रहे हैं, कीमत है 200, क्वांटिटी सप्लाई है 400, कीमत में कमी हो गई, कीमत हो गई 150, तो क्वांटिटी सप्लाई हो गई 3000, यानी क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई। कीमत कम हुई, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हुई, क्योंकि कम कीमत पर ताजिर ये ख्वाहिश नहीं करेगा कि वो ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करे। कीमत में मज़ीद कमी हुई, कीमत 100 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई 2000 हो गई, कीमत 50 हुई तो क्वांटिटी सप्लाई 1000 हो गई। यानी जब बॉटम से टॉप पे देखते हैं तो हम देखते हैं कीमत में कमी, सप्लाई में कमी,
जब टॉप से बॉटम की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कीमत में इजाफा, सप्लाई में इजाफा। तो लॉ ऑफ डिमांड सही साबित हुआ। आइए इसको ग्राफ की सूरत में देखते हैं कि जब मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, सेम स्केलिंग जो हम हमेशा हर ग्राफ के लिए बढ़ेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन 0 से जहाँ से स्केलिंग की शुरुआत होती है। एक्स एक्सिस पर लेते हैं हम क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यानी सप्लाई की क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं प्राइस यानी कीमत। जब आप कीमत लेते हैं तो इसे लेबल करते हैं, और हमें याद रखना चाहिए कि जब आप स्केलिंग करते हैं तो हमेशा 0 से स्केल शुरू होता है, मिनिमम से मैक्सिमम 0, 1, 2, 3, 10, 50, 100, 1000, 2000, 3000, 5000 यानी 0 से मिनिमम नंबर से मैक्सिमम की तरफ जाता है। तो जाहिर है जब हम प्राइस को करेंगे तो मैं पहले कर लेती हूँ 50, फिर 100, 150, 200, 250 अगर मेरे पास ये नंबर यूज़ करना हो तो सही। और यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस यानी जितना डिस्टेंस 0 से पहले नंबर के बीच होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, यानी डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000 अगर मुझे ज़रूरत है तो। मेरा पहला कॉम्बिनेशन है कि जब प्राइस है 50 तो क्वांटिटी सप्लाई है 1000, यानी 50 पर जो मेरी क्वांटिटी सप्लाई है वो है 1000। ये रहा कॉम्बिनेशन। आप स्केल की मदद से बनाएंगे, स्ट्रेट बनेगा। अगर आपको अपने एक स्ट्रेट कर्व चाहिए या आप इसे सिंपल इस तरीके से भी बना सकते हैं। वैसे ही जब क्वांटिटी सप्लाई प्राइस में इजाफा हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई में भी इजाफा हो गया, यानी 100 पर जो क्वांटिटी सप्लाई है वो है 200। तो ये बन गया एक कॉम्बिनेशन 100 और 200, 2000 का। ये रही प्राइस 100 और ये रही क्वांटिटी सप्लाई, ये रही 50, ये रहा 100। प्राइस में मज़ीद इजाफा हुआ, प्राइस हो गई 150, तो क्वांटिटी सप्लाई है 3000। इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये रहा 3000, ये रहा पॉइंट। उसी तरीके से 2200 प्राइस है, 4000 क्वांटिटी सप्लाई। अभी जो पॉइंट्स मेरे पास आए हैं, जब मैं इसे ज्वाइन करूंगी इस तरीके से तो जो कर्व मेरे पास आएगा वो कर्व कहलाता है सप्लाई कर्व। आप इसे स्केल की मदद से भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसे ऐसे ही भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहलाता है सप्लाई कर्व, जिसे आप कहते हैं सप्लाई लाइन। ये शो करता है कि जैसे जैसे किसी सारिफ की इनकम में इजाफा, माफ़ कीजिएगा, जैसे जैसे कीमत में इजाफा होता है वैसे वैसे सप्लाई में भी इजाफा होता है, और जैसे जैसे कीमत में कमी आती है सप्लाई में भी कमी आती है। तो आपको इस टॉपिक को आप गौर से करना है हमारे प्रीवियस लेक्चर की मदद से। इसकी मदद से नोट्स आपके पास मौजूद हैं। इसके अपना सप्लाई कर्व मुझे ड्रॉ करके आप सेंड करेंगे। गुड लक।